हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार और शब्द रचना। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक शब्द में आने वाले वर्ण जो कि एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे है क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ र जोड़ आ, तो कमरा सार्थक समूह हुआ। पता चलता है कमरा मतलब रहने वाला रूम। र जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ जोड़ म जोड़ आ, इससे बना रकमा। रकमा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो वर्ण का जब सार्थक समूह मिलेगा तो उसे हम शब्द कहेंगे। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है, 5 आधार पर किया गया है। पहला है व्युत्पत्ति या रचना के आधार, दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार, तीसरा है अर्थ के आधार, चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और पांचवा है प्रयोग के आधार पर। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। या जिस शब्द का कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे हम रूढ़ शब्द करते हैं। इसका टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे है पुस्तक, नल, पानी। अब पुस्तक का टुकड़ा करेंगे तो पुस प्लस तक, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नल का टुकड़ा करेंगे तो न जोड़ ल, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगला है यौगिक शब्द। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जब 2 और 2 से अधिक शब्द आपस में मिलेंगे उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई जोड़ घर, रसोई घर, प्रयोग जोड़ शाला, प्रयोगशाला। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं उसे योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक होते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ देते हैं उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जल प्लस ज, जल यौगिक है और विशेष अर्थ दे रहा है जलज यानी कि कमल। पानी जोड़ जन्मा, जल का मतलब होता है पानी और ज का मतलब होता है जन्मा, यानी पानी में जन्म लेने वाला कमल। तो ये हमारा हो गया योग रूढ़ शब्द हो गया। निशा जोड़ चर यानी निशाचर, यानी कि रात में घूमने वाला या राक्षस। आगे हम लोग इसका दूसरा पार्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।